नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करने वाली हूँ 11-11 सोलमेट जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम सोलमेट 11-11 क्यों दिखता है, रीज़न क्या है। अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो फिनिश की है वो 11-11 जनरली जो आप लोगों को दिखाई देता है, किस लिए दिखाई देता है, ये 11-11 है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। यदि आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपको 11-11 दिखाई दे रहा है तो आपका उसकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन से क्या लेना देना है। थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, अभी भी आपको बता देती हूँ। जब आप इस अर्थ जर्नी पे आते हैं तो इस जर्नी पे आने के लिए आप एक सोल पर्पस डिसाइड करके आते हैं कि मुझे यहाँ आना है, मुझे ये सीखना है, एंड देन मेरी जब जर्नी ख़त्म होगी मैं वापस जो है आप अपना यहाँ पे जर्नी ख़त्म करते हैं एंड देन आप वापस जाते हैं, आपकी सोल वापस जाती है। तो आपकी जो सोल, जो आपका अदर हाफ है, जो आपके सोल का दूसरा पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है आपकी, तो किसी और के साथ जो जर्नी आपकी है, जो आपके सोल का अदर पार्ट है, वो उस लेसन को देखिए दो लोगों ने बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाऊंगी। कुछ बहुत बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। इसको कुछ इस तरह से समझिए। दो लोग गए एक जगह पे एक ही कंपटीशन के लिए। कंपटीशन आप कोई भी लगा सकते हैं रनिंग का, तो दोनों लोग तो एक साथ नहीं जीते हैं, कोई फर्स्ट आता है कोई सेकेंड आता है, लेकिन दूसरों की जिद है। हर सोल का एक पर्पज़ है, हर सोल को अपने लिए कुछ सीखना है। वो जो रनिंग में फर्स्ट आ गया, तो जो फर्स्ट आ चुका है वो तो वेट करेगा कि आप उसके लिए आगे बढ़े, उसके साथ जो है आप अब फर्स्ट आ जाए, तो अब आपकी बारी है। सीखिए, ठीक है। इक्वालिटी के लिए जब आप दोनों एक बराबर होना चाहते हैं, आपकी सोल बराबर होना चाहती है, तो उस समय पे आपकी जो सोल का जो अदर हाफ है तो उसको भी वो लेसन लर्न करना है, क्योंकि आप दोनों इक्वल हो सके, एक हो सके। क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी क्यों होती है, जब तक आप एक जगह पे नहीं पहुंचते, एक स्टेटस पे नहीं पहुंचते, आप एक जगह पे नहीं पहुंच जाते। ये सोल इतना हायर सेल्फ से इतना कनेक्टेड है तो आपको भी इतना कनेक्टेड होना पड़ेगा। आप इतने से काम नहीं चला सकते। जब आप इक्वल होंगे तब आप मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे सोल जो हैं जर्नी, जो सोल मेट्स या ट्विन फ्लेम जर्नी होते हैं, वो मिलते नहीं हैं। वो बहुत सारे लाइफ टाइम के बाद जो है मिलते हैं, जब वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जब वो एक दूसरे की लेसन सीख लेते हैं। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपको 11-11 क्यों दिखाई देता है, ट्विन फ्लेम का इसमें क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। जब आप इस अर्थ मिशन पे आते हैं तो आप लोग सभी लोग अलग अलग जो है अपने पर्पस लेके आते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैं दो ट्विन सिस्टर्स हैं, दो ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, ट्विन हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी एक के अंदर अलग क्वालिटी है, एक के अंदर अलग क्वालिटी है, एक सिंगिंग में अच्छा है। जब आप दोनों ही सोल इस बात को समझ लेंगे कि आप लोग इक्वल होने चाहिए, यानी कि आपकी सोल का वही पर्पस वहाँ तक ही पहुँचना चाहिए जहाँ तक आपकी अदर हाफ का पर्पस पहुँच चुका है, तब आप इक्वालिटी में आ जाएंगे, तब आप मिल जाएंगे। वो कब होगा, जब आप टोटली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। कब होंगे, जब आपको एनलाइटमेंट प्राप्त होगा। एनलाइटमेंट इज़ नॉट ईजी, आप ये सब जानते हैं। एनलाइटमेंट इतना ईजी नहीं है। एनलाइटेड होने के बाद ही आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। सोलमेट जर्नी जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं, जब आप एक दूसरे का मिलन होता है, उस समय जो आप लोग मिलते हैं वही एनलाइटेड होने के बाद ही आप एक दूसरे से रीयूनाइट होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको जितने छोटे और जितने इजी एग्जाम्पल होंगे उस तरह समझाऊंगी। घर में बहुत सारा काम होता है तो अगर आप ये समझिए कि अगर आप दो हैं और काम बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, अगर आप दो हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। यदि आप अकेले हैं तो वो काम उसी टाइम पे देर में होगा, है ना। आपकी जो सोल का दूसरा पार्ट, तो आप अपने सोल को एक ही शरीर में, सभी के शरीर में एक शिव और एक शक्ति विद्यमान रहती है। शिव और शक्ति अलग आप कभी नहीं हो सकते, सिर्फ बॉडी अलग होती है, क्योंकि ना बिना शिव के शक्ति है और ना शक्ति के बिना शिव पॉसिबल है, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड किया कि ये तो मेरा कार्मिक बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैगेज है आपके पास। अब आप रिलीज कैसे करेंगे उसको, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। उसको रिलीज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अलग अलग फॉर्म लेते हैं। शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री
दोनों के फॉर्म आपने लिए, आप अपने अलग अलग तरीके से बैगेज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही आप अर्थ जर्नी में आते हैं आप उस बात को भूल जाते हैं कि आप यहाँ पे पर्पस क्या फुलफिल करने आए थे। अब किसी की आपके अंदर देखिए, किसी का हायर सेल्फ थोड़ा सा अवेकन होता है, किसी का हायर सेल्फ कम अवेकन होता है। तो जिसका हायर सेल्फ थोड़ा सा ज़्यादा अवेकन होता है तो वो जल्दी ग्रैब करते हैं, वो जल्दी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो जब तक ये पर्सन जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पहुँची है, एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर की स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पहुँची है, तो जब तक ये पार्टनर यहाँ आता है तब तक ये पार्टनर यहाँ पहुँच जाता है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। तो जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे ये जर्नी, तब तक ये पार्टनर यहाँ पहुँचेगा। सो एनलाइटेड होने के लिए जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये एनलाइटेड है, इसको अब ही इज़ वेटिंग फॉर यू और शी इज़ वेटिंग फॉर यू अप देयर और समवेयर देयर। सो आप अब अर्थ जर्नी में ही है और आप घूम रहे हैं, क्योंकि आपका सोल का वो पार्ट यहाँ पे नहीं है। इसीलिए आप अपने आप को अलोनली, आपको लगता है कि आपका घर नहीं है, बिकॉज आपकी सोल का एक पार्ट यहाँ है नहीं, क्योंकि आपकी सोल अधूरी है, वो वहाँ है, यहाँ है, एनलाइटेड हो चुकी है। सो वो यहाँ आपका वेट कर रही है। तो जब वो यहाँ से आपके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करती है पुश करने के लिए कि जो तुम करने के लिए आए हो वो करो, ताकि आप लोग रीयूनाइट हो सके। समझ रहे हैं? आप चाहें तो ये आपको चूज़ करना होता है कि आप इस डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन में, कौन से डायमेंशन में रीयूनाइट करोगे। लेकिन आप लोग रीयूनाइट करते हो जब आप लोगों की दोनों ही एनलाइटमेंट जर्नी जो फिनिश हो जाती है, देन यू रीयूनाइट, यहाँ पे आगे आप रीयूनाइट हो जाते हो। सो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक की सोलमेट की जर्नी जब खत्म हो जाती है, इसीलिए आप लोग जब टकराते हो, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन जब टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, सो वो कार्मिक होने की वजह से, कार्मिक उनको क्यों बोला जा रहा है वही आपको समझा रही हूँ। वो आप ही की सोल का एक हिस्सा है, वो आप ही की सोल का, यदि आप लाइक अनलिमिटेड अट्रैक्शन किसी की तरफ फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ देयर सोल, आप उनकी सोल का एक हिस्सा हो। बट अभी के लिए क्योंकि कर्मा रिलीज आप करना है, सो वो आपको पुश करने के लिए उस समय पे, और आपका कर्मा रिलीज करवाने के लिए आपको उस समय एक बहुत पेनफुल लेसन देते हैं। सो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी, शायद आप मेरे बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी, इससे ज़्यादा पेनफुल जर्नी कोई जर्नी हो ही नहीं सकती। ये बहुत पेनफुल होती है, ये बहुत, क्योंकि आप अपने आप को लॉस्ट महसूस करते हैं, आप अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं। यू कैन नॉट लव समवन एल्स बिकॉज यू हैव, लाइक आप अपने कनेक्शन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप कनेक्शन के साथ रह ही नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन वहाँ है ही नहीं। सो यू फील लॉस्ट, आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ जाए, कैसे करें, क्या नहीं करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही एक ही अर्थ जर्नी में रहते हैं। मैंने ये कहा ना कि आपकी जर्नी यदि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो एक पार्ट, दोनों आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक जब धीरे धीरे ऊपर, एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सो आप लोग अगर एक साथ में अर्थ जर्नी पे आए हुए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ हायर सेल्फ का है, तो आप मिल नहीं सकते, लेकिन कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीपैथिकली। जब आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं उस समय आपको 11-11 दिखाई देता है। उस समय जब आपका जो दूसरा पार्ट है, सोल का दूसरा पार्ट है, वो आपको पुश कर रहा होता है कि तुम ये कर सकते हो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि कई बार आपको पूरी लाइफ टाइम ऐसे निकल जाती है, लेकिन आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम के जो है इस अर्थ पे उनके होने के बावजूद भी आप उनको देख नहीं सकते। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास में ही आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होते हैं, आप पहचान नहीं सकते, आपको लगता है कि ये कार्मिक है, जबकि वो कार्मिक होता नहीं है। वो ट्रू सोलमेट कनेक्शन, जो भी, अगर आपके माता पिता आपको बहुत ज़्यादा डांटते हैं या बहुत परेशान करते हैं, तो क्या वो आपको परेशान करने के लिए करते हैं? क्या वो चाहते हैं कि आप दुखी रहें? नहीं, वो चाहते हैं कि वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। तो ऐसे ही जब आपका कोई कार्मिक सोलमेट जो आपको कर्मा रिलीज करने के लिए पुश कर रहा होता है, जब आपका सोलमेट, सो उसको कार्मिक सोलमेट बोला जाता है कि आपका कर्मा रिलीज करवाना है, इसको आपसे कर्मा रिलीज कराना है, तो वो आपको तकलीफ ज़्यादा दे के करवाता है, क्योंकि वो आपको किसी और से भी मिलनी है। तो किसी और की जगह अगर आपके खुद की सोल से मिले तो इसीलिए वो उसको कार्मिक सोलमेट बोला जाता है। वो आपका होता सोलमेट ही है या होता ट्विन फ्लेम ही है। अब तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम भी अलग होते हैं, उसको किसी और वीडियो में समझाऊंगी वो कैसे अलग होते हैं।
सो ये था। अब इसमें 11-11 का क्या महत्व है? 11-11 का इसमें ये महत्व है कि जब भी आपका सोलमेट आपके ओरा में आता है तभी भी आपको 11-11 दिखाई देती है। जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो आपके ओरा में आया है और यहाँ से टेलीपैथिक कनेक्शन बन रहा है। टेलीपैथिक कनेक्शन यानी कि जब आप उनसे अपने हायर सेल्फ के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, जो कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा दिखाई देता है 11-11 के थ्रू। टेलीपैथिक कनेक्शन ऐसे ही आपको समझ आएगा कि जैसे ही आपने उनको याद किया या तो वो आपको मिलने आ जाए या तो आपको मैसेज करे। सो दैट मीन्स द पर्सन, और ये बार बार हो तो समझ जाइए कि आप लोगों का ये टेलीपैथिक कनेक्शन है और आप में से एक सोलमेट, आप दोनों में से एक सोलमेट कनेक्शन पुश कर रहा है, ये कह रहा है कि अब तुम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ, वरना आप इस अर्थ डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में आप अभी हो वहाँ पे से आप दोनों अलग अलग जर्नी में जाओगे, क्योंकि अब वो पर्सन तो आगे बढ़ेगा। हालांकि ये तो आप ही खुद ही चूज करते हो कि आप अर्थ डायमेंशन में आपको आना है या किसी और डायमेंशन में आपको आना है, ये तो आपकी ही चॉइस रहती है। लेकिन जैसे कहते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं वो 4th डायमेंशन जो कि बियॉन्ड टाइम है, वहाँ पे जाके अपना जो है, क्योंकि अब जैसे जैसे आपकी सोल ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे आपका हायर सेल्फ ग्रो करेगा, वो और नॉलेज सीख करेगा। तो वो और नॉलेज सीख करने के लिए यहाँ अर्थ जर्नी से आपकी नॉलेज जो है, आपने नॉलेज ले ली तो आप अदर डायमेंशन में जाकर नॉलेज गेन करोगे। तो वो चाहते हैं कि आप लोग साथ रहे, इसलिए वो आपको पुश करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इनकी जर्नी खत्म हो गई और ये अभी यहीं पे ही है। सो जर्नी खत्म हो गई तो ये डिसाइड करते हैं कि आप यहीं पर रह के सोल के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, क्योंकि असेंडेड मास्टर जर्नी खत्म होगी तो ये इनका कोई भी असेंडेड मास्टर, एंजल्स, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके सोल के पार्ट है लेकिन कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि हायर बीइंग है, क्योंकि आपसे असेंड मतलब आपकी सोल एनलाइटेड है। सो यहाँ से आपका पुश करता है, जब यहाँ पर आपको पुश करते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें आगे बढ़ो, तब भी आपको 11-11 दिखाई देता है। जब आपका अदर हाफ आपको पुश कर रहा होता है तभी भी आपको 11-11 दिखाई देता है। तीसरी चीज़, ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आपका ट्विन फ्लेम इसी अर्थ पर है, कहीं और है, जो कि आप इस जर्नी में मिले नहीं हो या अभी तक नहीं मिले हो या मिलने वाले हो, जब मिलने वाले होते हैं तभी भी आपको 11-11 दिखाई देता है। जब मिल चुके होते हो, यानी कि मिलने के बिल्कुल पास में होते हो, तभी भी आपको 11-11 दिखाई देता है। और जब कोई पर्सन आपको मिलने आता है और आपको बार बार उसके आने पर 11-11 दिखाई देता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि दिस इज़ योर सोलमेट और दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, तो ये भी इंडिकेशन जो है बताया जाता है, ये भी समझाया जाता है कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। और जब यदि आप इस अर्थ जर्नी पे हो और इस अर्थ जर्नी में आप आज तक अपने, हालांकि आपका सोलमेट है लेकिन आपसे मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं, वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड, बाद में मिलोगे आप, अभी तो मिलोगे भी नहीं। सो आप क्या कर रहे हो, वो पर्सन, क्योंकि आप लोग सोल से सोल का कनेक्शन, तो सोल से कम्युनिकेट कर सकती है, नो बाउंडेशन। सो आप लोग क्या करते हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हैं सोल के थ्रू, तब आपका जो है 11-11 आपको दिखाई देता है। जो 11-11 अगर आपके सोलमेट एंजल्स फॉर्म में है तो भी आपको 11-11 दिखाई देते हैं। इवन आपको ड्रीम्स में भी बहुत बार फेस दिखाई देता है, लेकिन वो फेस आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा रहता है कि कोई पर्सन आपको बार बार, अगर आप फीमेल है तो आपको मेल, और अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल पर्सन को बार बार दिखाई देते हैं ड्रीम्स में बार बार, लेकिन आपको कभी भी उनका फेस याद नहीं था, डैट मीन्स आपके जो आपका, क्योंकि आपकी खुद की सोल है तो फेस कैसे क्रिएट करेंगे आप। सो आप, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ तो जानती है, वही तो दर्शन कर रही है, वही तो देख रही है, वही तो कम्युनिकेट कर रही है। सो वो तो क्रिएट नहीं कर सकती कोई फॉल्स अजम्पशंस, तो इसीलिए उनका कोई फेस नहीं रहता है। तो जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो 11-11 तभी भी दिखाई देता है, यानी कि आपके, जब आपके अदर रियलिटी से जब आपकी सोल आपसे कनेक्ट करी होती है, जब आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन जब आपसे कनेक्ट कर रहा होता है, उस समय भी आपको 11-11 दिखाई देता है। तो ये 11-11 के बहुत सारे रीजंस होते हैं आपको दिखाई देने के लिए, बहुत सारे एंग्जाइटी, फियर्स से लड़ने के लिए आपका जो अदर सोल का जो पार्ट है वो आपको पुश कर रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ो, अपनी जर्नी को पूरा करो जो तुम करने के लिए आए। क्योंकि वो वहाँ से ये पुश इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप यहाँ जाए एंड देन यू रीयूनियन हो, ताकि मोक्ष यहाँ पे। अब कुछ लोगों के, अब ये एक बड़ा सवाल, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी लोगों के ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और क्या हर इंसान की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है?
हर उस इंसान ने जिसने ये डिसाइड किया है कि वो देखिए, कभी कभी आप हर क्या संसार में सभी के ट्विन बच्चे हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। और क्या किसी के भी नहीं हो रहे? तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के भी नहीं हो रहे। तो मैं आपको हर तरह से एग्जांपल देने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको 2 सोल में जाना है, यानी कि आप सोलमेट जर्नी में जाएंगे या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में जाएंगे, तो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, तब आप जो है इस जर्नी में रहते हो। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपने अपना जो है सोल डिवाइड ही नहीं करना है, किधर शेयर ही नहीं करना है, तब जो है वो आप खुद ही यहाँ पे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके खुद ही आते हो। सो ये आपके एक सवाल का जवाब हो गया। इस पर अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हो तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर जो है प्रोवाइड कर दूँगी। अब समझिए आपकी, यदि आपका सोलमेट कनेक्शन है और आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो कैसे होगा वो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट? अगर अर्थ जर्नी पे है और आप चाहते हो कि एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम या फिर मेरी लाइफ में ही वो पर्सन आ जाए, तो कैसे जो है आप उसको अट्रैक्ट करोगे? सो अर्थ, वाटर, एयर, सभी तत्वों का जो है क्रिस्टल्स, चार्ज किया हुआ क्रिस्टल, इससे मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। सो यदि आप रोज क्वार्ट्ज चार्ज किया हुआ क्रिस्टल यूज करते हो तो आप वाइब्रेशन सेंड करते हो, अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो। यदि अर्थ जर्नी में आप हो और आपके सोलमेट से आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि आप यही हैं, आपके सोलमेट हैं कहीं और आप उनसे लाइक बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, सो आपको रोज क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, सोलमेट कनेक्शन को इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मोस्टली जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है अर्थ जर्नी में, यानी कि जर्नी जिस भी डायमेंशन में आप लोग रहते हो मोस्टली टाइम साथ साथ रहते हैं, क्योंकि जो सेकंड जो आपका कनेक्शन है, सेकंड जो पर्सन है वो सेकंड जो आपका हायर सेल्फ है, यानी कि अदर पार्ट ऑफ योर सोल इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुश यू, ताकि आप उनके साथ साथ चलो। अलग होके चलने वो नहीं चाहते कि आप उनसे अलग होकर चलो, तो इसीलिए वो हमेशा आपको पुश करते हैं कि आप लोग साथ साथ चलो। तो ये था 11 के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अगर इसमें भी आपको कोई बात क्लियर रह गई हो या आपको नहीं समझ, अनक्लियर रह गई हो और आपको नहीं समझ आया हो, तो फिर से कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एक बात मैं आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ, ये जो जानकारी दी गई है ये कहीं से भी कहीं तक भी कोई लिखा हुआ नहीं है या फिर किसी से इस तरह से नहीं है, ये किसी गुरु के द्वारा दी गई ज्ञान है और साथ में मेडिटेशन के द्वारा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को किस तरह से लेते हो, ठीक है? तो आपको कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है इसको मानने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप मुझसे कनेक्ट हुए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट, थैंक यू।